आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की ओर से पूरे मध्य प्रदेश में बंद का आह्वान किया गया है और बंद को काफ़ी संख्या में, काफ़ी भारी मात्रा में पूर्ण समर्थन मिला है जनता की ओर से, क्योंकि महंगाई से हर आदमी परेशान है। इस बात को लेकर हमारे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अजय रोगन सर क्या कहना चाहोगे? जिस प्रकार से पूरे देश की जनता का खून चूसने का काम ये नरेंद्र मोदी की भाजपा की सरकार कर रही है, आज जहां पर पेट्रोल 100 के पार, डीजल 90 के पार और गैस की टंकी 800 के पार हो गई है, और विश्व में एक तरफ जहां पर क्रूड ऑयल की कीमतें कम हो रही है। जब हमारी मनमोहन सिंह जी कांग्रेस की सरकार थी तो क्रूड ऑयल की कीमतें विश्व के सबसे उच्चतम रेट पर थी, उसके बावजूद भी जनता को राहत देते हुए हमने देश में कभी पेट्रोल डीजल की कीमतें इतनी बढ़ने नहीं दी। आज सबसे कम कीमत होने के बावजूद भी सिर्फ अपने कॉरपोरेट्स मित्रों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, अंबानी अडानी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस सरकार ने अनाप शनाप रेट बढ़ा के रखे हैं, जिससे कि जनता की कमर तोड़ महंगाई से परेशान कर दिया है। आज हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के आह्वान पर जिस प्रकार से मध्य प्रदेश बंद का आह्वान था, और आज बुरहानपुर की जनता के हम आभारी है कि जिस प्रकार से आज देश हित में जनता ने सोचकर आज हमारे साथ में खड़े होकर मध्य बुरहानपुर बंद रखा है, और ये बता दिया नरेंद्र मोदी की सरकार को कि देश की जनता देश के साथ है, देश हित में महंगाई के खिलाफ आज देश की जनता ने बंद रखा है, और ये बताने का काम किया है कि अब भी सुधर जाएं और देश की जनता को पेट्रोल डीजल गैस की कीमतें कम करे और देश की जनता को राहत दे। आज मैं बहुत बहुत आभारी हूँ शहर की जनता का कि जिन्होंने इस आंदोलन में हमारा साथ देकर नरेंद्र मोदी गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम किया। सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि 2014 के पहले नरेंद्र मोदी जी कहा करते थे कांग्रेस ने 60-70 साल में क्या किया, और जिस समय पेट्रोल 60 या 65 रुपये था, टंकी कम रेट थी, उस पर आज 7 साल में कहीं से कहीं बात आगे पहुँच गई। देश की जनता ने वो किया कि जो जो अपने मित्रों को नरेंद्र मोदी बेच रहा है, ये सब कांग्रेस सरकार की देन थी। जितनी उद्योग, जितनी फैक्ट्रियां, जितनी रेलवे, आज जो कांग्रेस सरकार ने इस हमारे देश को जहाँ सुई नहीं बनती थी वहाँ हमने मिसाइल बनाने का काम किया। तो नरेंद्र मोदी की सरकार से पूछना चाहता हूँ कि 10 सालों में तुमने इस देश के लिए क्या किया? सिर्फ तुमने इस देश में सांप्रदायिक जातिवाद और देश को महंगाई की ओर ढकेलने का काम किया, और आपने देश की जनता के लिए कुछ नहीं किया। ये तो सिर्फ जुमलेबाज और झूठे लोग हैं जो देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। निजीकरण के माध्यम से पूरा देश बर्बाद, क्या क्या कहना चाहोगे निजीकरण? देश में चूंकि हमारा लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में सरकार के काम से देश के लोगों को, युवाओं को रोजगार देने का काम होता है। निजीकरण इसलिए किया जा रहा है कि ये देश से आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। जब सरकार भर्ती करती है, सरकार कहीं पे नौकरियां देती है, तो हर वर्ग का ध्यान रखा जाता है, और ये निजीकरण करके अपने कॉरपोरेट साथियों को मदद कैसी पहुंचे। जिस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी देश में आई थी और अंग्रेजों ने राज किया था, अब ये देश पर राज तो नहीं कर पा रहे हैं, तो ये अपने कॉरपोरेट मित्रों के माध्यम से आर्थिक रूप से देश को कमज़ोर करने के लिए ये जो है अपने मित्रों को मदद दे रहे हैं, और इकोनॉमिक रूप से कमज़ोर करके अब देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। तो जिस प्रकार से महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में, हमारे सैकड़ों स्वतंत्र संग्राम सेनानियों के नेतृत्व में देश को हमने अंग्रेजों से आज़ाद किया था, तब हम फिर कांग्रेस जन देश को इन कालों से आज़ाद करके देश हित में, देश के साथ खड़े होकर जनता के हित में काम करेंगे। और ऐसा लगता है कि सर कोई भी अगर जो चीज़ है अगर निजी हाथों में जा रही है, जो अगर कोई फायदे वाली चीज़ है तो सरकार बेच क्यों रही है, और घाटे वाली चीज़ तो व्यापारी खरीद क्यों रहा है? ये तो सिर्फ रेलवे को प्राइवेट में देना, हमारे देश के जो इसके सुरक्षा के जो उपकरण होते हैं इसको प्राइवेटाइज करना, बीमा कंपनी को प्राइवेटाइज करना, बैंकों को प्राइवेटाइजेशन करना, जब यही नरेंद्र मोदी बोलते थे कि ये इनको 50% से कम का इनको शेयर ना दिया जाए, और आज ये अकाउंट से ज़्यादा दे रहे हैं, और प्लेटफॉर्म तक गिरवी रखना। देश के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि जो देश का हमारा लाल किला है, जहाँ से कि देश का स्वतंत्रता का झंडा लग के वहाँ से देश के प्रधानमंत्री अपनी बात देश को बोलते हैं 15 अगस्त 26, उसको किराए पर देने को दे दिया, तो ये देश को कहाँ छोड़ेंगे? ये तो खुद जो है ये छद्म राष्ट्रभक्त है, ये झूठे राष्ट्रभक्त है। ये थे आज हमारा उसमें अजय रोगन जी, जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी के बुरहानपुर से, और बुरहानपुर काफ़ी संख्या में, अच्छा खासी मात्रा में बुरहानपुर बंद सफल पूर्ण रहा। मैं अनिल सोहले बुरहानपुर से।